अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम एक्सरसाइज 10.1 कर रहे थे जिसमें हमने थर्ड के जो है वो तकरीबन पाँच पाँच तक हमने कर लिया था। यहाँ पे अब छठा और इसका सातवां जो पार्ट है वो भी बाकी है। हमने क्या करना है, प्लॉट करना है ग्राफ को ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इन फंक्शंस का ग्राफ हमने ड्रा करना है। तो छठे सवाल की बात की जाए तो वो मेरे पास है y इज़ इक्वल टू 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 1/3। तो कैलकुलेटर जो है वो समझ लें कंपल्सरी है। अगेन यहाँ पे हम एक्स वाई की वैल्यूज़ पुट करते हैं, एक्स पुट करेंगे और y मिल जाएगा और ये एक टेबल हमारे पास बन जाएगा। तो चूँकि मुझे कोई कंडीशन नहीं गिवन तो मैं ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा। ज़ीरो को बाउंड्री पॉइंट बना देते हैं, 2 पॉइंट इससे पीछे पुट कर लेंगे और 2 आगे पुट कर लेंगे। तो लेट मैं -1 पुट करता हूँ, ज़ीरो से पीछे की तरफ जाते हैं नेगेटिव वाली साइड पे। तो x -1 है, इसको कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करना है, -1 की पावर 1/3 और उसको 3 से ज़रब देंगे। और कैलकुलेटर पे पावर जो है वो इस तरह का साइन बना हुआ साइंटिफिक कैलकुलेटर में। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 की पावर जितनी मर्ज़ी हो 1/3 ही होता है और माइनस यहाँ से ख़त्म नहीं होगा, तो ये -3 आ गया हमारे पास। यानी जब मैंने x की वैल्यू -1 पुट की है तो y मेरे पास आ गया -3। फिर मैं क्योंकि 2 वैल्यू पुट करनी है हमने ज़ीरो से छोटी, तो -1 पुट की थी, फिर -हाफ पुट कर लेते हैं 0.5। तो ये बनेगा -0.5 की पावर 1/3। अगेन 3 इसी तरह रहेगा, माइनस भी आ जाएगा और 0.5 का की पावर 1/3 लेंगे और उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पे, तो ये बन जाता है -2.4। तो जब मैंने y आधा पुट किया तो x हाफ पुट किया तो y आ गया मेरे पास -2.4। फिर नेक्स्ट मैं ज़ीरो पुट कर लेता हूँ, x इज इक्वल टू 0, तो y आ जाएगा मेरे पास 3 इंटू 0 की पावर 1/3। तो 0 की पावर हो या वो किसी से मल्टीप्लाई हो तो वो हमें 0 ही देता है। तो x 0 है, y भी 0 ही आ जाएगा। इसी तरह अब 2 जो है वो हम 0 से बड़े वाले पुट कर लेते हैं, तो 0 से बड़ा फिर आधा पुट करें। तो फिर लेट करता हूँ मैं, x जो है वो हाफ पुट कर लिया, तो y आ जाएगा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 3 और हाफ की पावर आ जाएगी 1/3। तो सिर्फ तो इसको 0.5 की पावर 1/3 लें और इसे 3 से ज़रब दे दें तो ये आ जाएगा 2.4। यानी यही काम सारा हुआ है, मैं माइनस का साइन साथ, ठीक है। यानी जब हमने x 0.5 पुट किया तो y मेरे पास आ गया 2.4। सेम सेम आ रहा है दोनों तरफ। इसी तरह अगर मैं x 1 पुट कर देता हूँ तो y मेरे पास आएगा 3 इंटू 1⁻3। तो अगेन 1 की पावर जितनी भी हो वो 1 ही होता, 3 से ज़रूर देंगे तो 3 आ गया। अगर x में 1 पुट कर रहा हूँ तो y मेरे पास आ रहा है 3। तो ये एक टेबल बना मेरे पास। इस टेबल को हमने एक्स वाई प्लेन के ऊपर सिंपली ड्रा कर देना है। तो 2 एक्सिस बनाऊंगा मैं, एक है एक्स एक्सिस और दूसरा है वाई एक्सिस। ओके, ये हमें पता है पॉजिटिव एक्स है और इस तरफ नेगेटिव एक्स होता है, ऊपर पॉजिटिव वाई और नीचे नेगेटिव वाई। एक्स जो है वो 1 और -1 के दरमियान है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा, ये अगर 0 है तो ये 1 और इस तरफ -1, ये 2 है, इस तरफ -2 और ये अप टू सोन इसी तरह चलेगा आगे। इस तरह y है, y 3 और -3 के दरमियान है। तो 1 2 3 और ये 4 तक मैंने y पॉजिटिव ड्रा किया। इसी तरह -1 -2 -3 -4 तक नेगेटिव ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। अब पहला पॉइंट ड्रा करते हैं। x मेरे पास है -1 और y है -3। तो x -1 इस तरफ और y -3
नीचे को, ये दोनों मिलेंगे जाके चौथे क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये मेरे पास पॉइंट बन गया पहले वाला -1 और -3। यहाँ पे मेंशन कर दें तो ये ज़्यादा अच्छी बात है कि ये -1 और -3 को शो करता है। उसके बाद -½ है x, तो माइनस वाली साइड पे हाफ, ये 0 और 1 के दरमियान आएगा। -½ और y है तकरीबन 2.5 कह लें आप, और वो भी नेगेटिव का, तो नीचे 1 2 3, तो ये 2 और 3 के दरमियान 2.5 2.4। ये दोनों भी अगेन मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं? 4th क्वाड्रेंट में, ये वाला पॉइंट। और ये पॉइंट शो करता है -½ और -2.4। फिर नेक्स्ट है मेरे पास 0 0 और 0 0 में पता है इस ओरिजिन को कहते हैं, ये वाला ओरिजिन, तो ये शो करता है 0 0, ये 0 0 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट x मेरे पास हाफ है और y है 2.4, तो x हाफ जमा वाला है, यहाँ से यहाँ तक 1 है और ये दरमियान में कहीं हाफ है, और फिर y क्या है जमा का 2.5 से थोड़ा सा कम, तो ये 2.5 से थोड़ा सा नीचे, ये दोनों मिल रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये मेरे पास पॉइंट आ गया, किसको शो करता है? ½ और 2.4 को। इसी तरह नेक्स्ट मेरे पास 1 और 3 है, x है 1 और y जमा का 3, ये, तो ये दोनों मिलेंगे जाके यहाँ पे, तो ये पॉइंट बन गया 1 और 3। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में मिला देंगे, तो ये कुछ इस तरह करके शेप बनती है, ये यहाँ से ब्लैक से इस तरह निकलेगा रेड, और रेड से इस ओरिजिन में ब्लू, इससे होता हुआ ग्रीन, और ग्रीन से येलो में, ये कुछ इस तरह की शेप, थोड़ा सा तिरछा ऐसे कह लें आप इसे। ये मुझे ड्रा करते हुए थोड़ी, दोबारा देखें इसको, तो ये कुछ इस तरह फिट है मुँह। ऐसे ओरिजिन, और ओरिजिन से फिर ये आगे मज़ीद आगे बढ़ जाता है, तो ये कुछ इस तरह की शेप बनती है। उसके बाद इसका जी लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट के अंदर अब हमारे पास फंक्शन है y = 2x⁻²। ठीक है, अब हमारे पास x के लिए कोई कंडीशन तो नहीं दी हुई, लेकिन यहाँ से खुद ब खुद समझ आ जानी चाहिए कि जब x की पावर माइनस की है, तो इसको जब मैं नीचे लेके जाऊँगा तो ये जमा की हो जाएगी, और जब x बटे में चला गया तो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है x 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x की जगह 0 पुट कर दें तो बटे में 0 कभी भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि 2/0 क्या होता है, 2 को 0 पे तकसीम करें, कभी तकसीम होता है नहीं, तो ये अनडिफाइंड फॉर्म होती है, कभी भी बटे में 0 नहीं आना चाहिए। तो अगर x की पावर माइनस की है, इसका मतलब है वो बटे में जाके जमा बनेगा, तो 0 इसमें पुट नहीं हो सकता, क्योंकि बटे में फिर 0 बन जाएगा। तो ये कंडीशन हमने खुद भी देखनी होती है कि कहीं अनडिफाइंड फॉर्म तो नहीं बनती। खैर फिलहाल सवाल हमारा ये है, और इसके लिए कंडीशन ये है कि इसमें 0 हम पुट नहीं करेंगे। ठीक है, उसी तरह अब टेबल बनेगा अगेन। फंक्शन मेरे पास है y = 2x⁻², x की वैल्यू मैं पुट करूँगा और y की वैल्यू मैं निकालता जाऊँगा। तो चूँकि 0 वैसे भी पुट नहीं कर सकते, और वैसे भी नॉर्मली 0 बाउंड्री पॉइंट बनाएंगे हम यहाँ पे, तो 0 से छोटे 1 2 नंबर, 2 3 नंबर पुट कर लें, 2 पुट कर लें, अपनी मर्ज़ी है, जैसे भी करना है। ठीक है, तो मैं अगर करता हूँ, फ़र्ज़ करें 3 पॉइंट पुट कर लेते हैं, तो 0 से छोटा -1.5 पुट किया मैंने x की जगह पे, तो ये y =
इसको वैसे इस शक्ल में लिखने वो ज़्यादा बेहतर है, सिंप्लीफाई करना आसान होगा। तो 2 बटा, बल्कि हम परफेक्ट नंबर क्यों ना पुट करें इसमें, तो मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ 2 माइनस का 2 माइनस 2 बटे में ये इससे कट गया, यहाँ फिर ऐसे कर लो इसे 2 बटा 2 ज़रा 2 4 और ये 1 बटा 2 जो कि क्या होता है हाफ। तो माइनस 2 मैंने पुट किया तो y निकला मेरे पास हाफ। फिर यहाँ पे मैंने लिखा ही नहीं x क्या पुट किया, लेट x इज इक्वल टू 2। फिर x में पुट कर लेता हूँ 1, फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करें, 2 बटा एक्स स्क्वायर है तो x की जगह पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर जो कि 2 ही बनेगा। तो जब x मैंने 1 पुट किया तो y निकला 2। इसी तरह 0 हम पुट नहीं कर सकते, वो ऊपर मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया। तो 0 से फिर बड़े नंबर पुट कर लेते हैं 2। अब x में पुट करता हूँ, ओ ये गड़बड़ एक और है, माइनस का 1 पुट किया ना, और यहाँ पे x माइनस का 2 है, यानी 0 से 2 छोटे नंबर मैंने पुट किए, -2 और -1। तो -1 का स्क्वायर अगेन 1 होगा और ये 2 ही देगा हमें, ठीक है। फिर ये 0 से छोटे 2 नंबर हो गए, -1 और -2 मैंने पुट किया, -2 पे 0.5 आया, -1 पे 2 आया। अब मैं 0 से बड़ा नंबर पुट करता हूँ 1 पुट किया मैंने फंक्शन के अंदर, 2 बटा 1 का स्क्वायर और वो अगेन 2 ही होगा। तो जब मैंने x1 पुट किया तो y आ गया 2। फिर अब फिर 0 से बड़ा नंबर 2 पुट कर लेते हैं, तो y बराबर 2 बटा 2 का स्क्वायर, 2 बटा 4, कटिंग करेंगे तो 1 बटा 2 जो कि अगेन हाफ होगा। 2 पुट करने से मेरे पास हाफ आ गया, यानी -2 पुट करें तब भी हाफ आया, 2 पुट किया फिर भी हाफ आया, -1 पुट किया तो 2 आ गया, 1 पुट किया तो फिर भी 2 ही आ गया। और ये पॉइंट थोड़े लगते हैं मुझे, खैर हम ड्रा करके देखते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद पॉइंट इसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरे पास आ गया जी x एक्सिस, y एक्सिस। फिर अच्छा पहला पॉइंट है मेरे पास, बल्कि यहाँ पे लिख लें, ये x है और x डैश है, y है, y बार है। x जो है वो 2 से -2 के दरमियान है, तो यहाँ पे मैं 1 2 3 -1 -2 -3 और ये अप टू सोन का साइन, और y जो है वो 2 और -2 के दरमियान है। तो बल्कि जमा का 2 ही है, सिर्फ सारे जमा वाले हैं। तो ये 1 आ गया, 2 आ गया और इससे ऊपर अप टू सोन इसी तरह चलता जाएगा। नीचे भी हम लिख लेते हैं -1 -2 एंड अप टू सोन। तो पहला पॉइंट मेरे पास है x -2 है, y है हाफ। तो x -2 इस साइड पे, ये x -2 है और y क्या है हाफ, जमा का हाफ। तो वो जमा का हाफ यहाँ पे होगा 1 और 0 के दरमियान। तो ये दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर मैं लिख दूँ यहाँ पे, ये शो करता है -2 और 0.5 को। उसके बाद x -1 है और y 2 है, तो x -1 अगेन ये इस साइड पे और y 2 ये ऊपर, तो ये दोनों यहाँ पे मिलेंगे। ये चीज़ पॉइंट थोड़े हैं, हमें और ड्रा करने पड़ेंगे क्योंकि इस तरह कोई शेप नहीं बन रही। फ़िलहाल इनको ड्रा करें फिर देखते हैं हम। फिर हमारे पास 1 है x और y 2 है, तो 1 पॉजिटिव का इस तरफ और y 2 इस तरफ, तो ये दोनों मिलेंगे यहाँ पे। इसी तरह x2 है, y हाफ है, x2 और y हाफ ये x2 जमा का ये और हाफ y
1 से नीचे हाफ आधा कर लें इसका। अच्छा, तो कोई डायरेक्शन की समझ नहीं आ रही। एक एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं इसमें। तो मैंने जब -1 पुट किया था तो यहाँ पे हाफ भी पुट कर लेते हैं। अब -2 है, अच्छा इनको पहले रेज करें यहाँ से। अच्छा जी, ये मेरे पास -2 है, तो मैं -1 -1.5 भी पुट कर लेता हूँ। तो जब मैं -1.5 इसमें पुट करूँगा इस फंक्शन के अंदर, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, तो वो -1.5 पुट करने से मेरे पास 0.8 आ जाता है, 0.8। इसी तरह माइनस आधा पुट करता हूँ मैं इसी फंक्शन में, तो माइनस आधा पुट करने से मेरे पास आ जाता है 8। इसी तरह 1 के बाद फिर 1.5 पुट करें तो वो भी 0.8, और फिर यहाँ पे जमा का हाफ भी पुट करें तो वो अगेन 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ पॉइंट थे, और ये दो मैंने ड्रा कर लिया था। ये -1.5 और 0.8 को ड्रा करते हैं। तो x -1.5 है, -1.5 इस बैक साइड पे आई, -1 -2 के दरमियान ये -1.5, और y क्या है 0.8, यानी 1 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे। तो ये दोनों मिलेंगे तो कुछ ये पॉइंट बनेगा। फिर -1/2 है और 8 है, -1/2 और 8, -1/2 मतलब ये -1 है तो -1/2 यहाँ पे आ गया, और 8। ये तो कोई डायग्राम काफ़ी बड़ी बनानी पड़ेगी, और ड्रा कर ले। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो -1/2 ये है और 8 ये है, तो ये दोनों मिलेंगे आपस में कुछ ऐसे यहाँ पे जाके। ठीक है, इसे ना बाकी जो दो रह गए हैं, ये हाफ और 8, पहले ये -1/2 था, जमा का 8, अब जमा का हाफ और जमा का 8, तो जमा का हाफ x इधर आगे और 8 अगेन यही है, तो इस साइड पे भी ये चीज़, ये पॉइंट मैंने ड्रा कर लिया। पॉइंट ड्रा करने आई होप आपको आते होंगे, क्योंकि पीछे सवाल हम करके आए हैं इनको अच्छी तरह से। ये भी ड्रा हो गया, ये 1 2 पहले ड्रा किया था, अब 1.5 और 0.8 ये ड्रा करते हैं। तो 1.5 जमा का 1 और 2, इन दोनों के दरमियान ये 1.5 है, और y 0.8 तो वो भी जमा का 0.8 मतलब 1 से थोड़ा सा नीचे, ये 1.5 और 0.8 को मिला दिया तो ये चीज़ बन गई। अब इनको मिला दें पॉइंट्स को आपस में। अब कुछ समझ आ रही है शक्ल की, ये कुछ इस तरह की है, यहाँ से आ रही है लाइन, और आती आती फिर ये रेड में से गुजरेगी, रेड से फिर ब्लू, ब्लू से ब्लैक में। देखिए आगे इसका झुकाव इस तरह हो गया। ठीक है, इसी तरह ये है, यहाँ से ये निकलेगी, इसमें से गुजरी, फिर आगे को बढ़ी, इसमें से गुजरेगी, फिर ग्रीन में से, यानी कि फिर ये इस तरह जाएगी आगे। ग्रीन और इससे ये ऐसे ऐसे करके, तो ये शक्ल बनी है हमारे पास। ठीक है, ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगली एक्सरसाइज में इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।